मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। बिश्नोई साहब को कांग्रेस के मतदाताओं ने वोट दी और कांग्रेस के नाम पे वोट दी। अब कोई भी आदमी कांग्रेस का वोट लेके अगर कहीं दूसरी जगह बेचने का काम करेगा तो उसमें कांग्रेस की कहीं भी खोट नहीं है। भी जब हमारे राज में उसने किया नहीं, कांग्रेस से एक विधायक बन गए, अब कौन सा जी मुख्यमंत्री बनेगा? अभी विधायक ही तो बनना है और विधायक पहले था जी। कुलदीप बिश्नोई जी ने जैसे जनता के साथ इन्हें ईडी का डर दिख गया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जनता ने आपको कांग्रेस में विधायक क्यों बनाया था, आपके पिताजी की वजह से बनाया था, उनने अच्छे काम किए उसकी इसके लिए बनाया था। इन्होंने ईडी का डर दिख गया कि भाई इसको बीजेपी जेल में डाल देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। आदमपुर में सिर्फ आदमपुर के कार्यकर्ता, कांग्रेस के आदमपुर के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता जुड़ने लगे हैं। टीम दीपेंद्र से कुरुक्षेत्र से पहुंचे हैं। भाई साहब क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम दिनेश कश्यप राजपूत है। दिनेश कश्यप जी हैं और यहाँ लोकल से जगजीत जी हैं। आपके पास क्या पद है? कार्यकर्ता हैं क्या? कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ जी। हाँ जी। मैं पहले आना चाहूँगा भाई साहब, कुरुक्षेत्र से यहाँ पहुँचे हैं, मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद जो जनमानस की आवाज़ को 24 घंटे इतनी रात्रि में भी आप मीडिया के चैनल से, सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन को दिखाने का काम कर रहे हैं। आदमपुर का ये जो उपचुनाव है, इस चुनावी दंगल में आज पूरे हरियाणा की नज़र इस सीट पे है, क्योंकि इस सीट में जो बदलाव होगा वो ही बदलाव 2024 में हरियाणा की एक रूपरेखा तय करेगा। नेताजी बदलाव तो होगा, ठीक बात है, लेकिन कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेता भी आपने भगा दिए, छिटक के आपसे चले गए, दूसरे बीजेपी में चले गए हैं। अब सीट की जंग है, तो नेता को क्यों नहीं बचाया गया? उसको प्रयास क्यों नहीं किए गए? देखिए, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। बिश्नोई साहब को कांग्रेस के मतदाताओं ने वोट दी और कांग्रेस के नाम पे वोट दी। अब कोई भी आदमी कांग्रेस का वोट लेके अगर कहीं दूसरी जगह बेचने का काम करेगा तो उसमें कांग्रेस की कहीं भी खोट नहीं है। चलिए ठीक बात है। उनकी कांग्रेस की कोई गलती नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, कोई भी पार्टी छोड़ सकता है, जा सकता है, इस्तीफा दे सकता है और फिर से जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद करने के लिए उपचुनाव में उतार सकता है। जगजीत जी, कांग्रेस के एमएलए थे यहाँ पर, दोबारा से कांग्रेस मैदान में है और चाहती है कि जनता फिर से कांग्रेस का यहाँ पर विधायक बनाए। पहले क्या काम कांग्रेस ने कराए थे, कांग्रेस के विधायक ने कराए थे, जो अब कांग्रेस का विधायक करा देगा? कांग्रेस के राज में जी, मेरी सुनो बात, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे, कांग्रेस के नाम पे लोगों ने वोट डाले। जी, मैं बात कर रहा हूँ 2014 के, ठीक है सर। मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। 2019 को कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई को बनाया। 3 साल में कांग्रेस के विधायक ने यहाँ पर क्या कर दिया जो अगले 2 साल में वो विधायक कर देगा? सर मेरी सुनो बात, यही तो हम कह रहे हैं भाई, जब हमारे राज में उसने किया नहीं, कांग्रेस से एक विधायक बन गए, अब कौन सा जी मुख्यमंत्री बनेगा? अभी विधायक ही तो बनना है और विधायक पहले था जी। देखिए, जगजीत भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब वो कांग्रेस में थे, कुछ नहीं कर पाए, अब वो क्या कर लेंगे वहां जाकर। लेकिन मैं कहता हूं कि चलिए, जनता ने वोट दे दी कांग्रेस को, आपका विधायक बन गया, जेपी जयप्रकाश आपके विधायक बन गए। क्या बदलाव कर पाएंगे? क्योंकि वो भी कहेंगे, वो भी वही रोना रहेंगे, मैं विपक्ष में हूँ। हम जी यहाँ से जयप्रकाश को जिता के भेजेंगे तो आने वाले 2024 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे जी, और वो इतना बदलाव होगा। तो जगजीत भाई, तो क्यों ना फिर 2024 में विधायक बना दे, कांग्रेस का विधायक 2024 में बना दे? अब क्यों बनाए? पर जी एक बात बताओ, यहाँ से हमारा कांग्रेस का पहले विधायक था, कांग्रेस का बनाएंगे? मतलब आपकी अपनी देखिए, इनकी जागीर है, मतलब जागीर है, कांग्रेस की जागीर है आदमपुर, इसलिए चाहते हैं। आप मुद्दे की बात कीजिए जी। ये बात देखिए, जगमीत भाई ने गलत बात की, सही बात करें मुद्दे भी। अब एक बात बताइए आप, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों मुद्दे पे बीजेपी फेल हो चुकी है। रही बात आदमपुर हल्के की, यहाँ की जो जनता ने, जैसे चौधरी बजनलाल जी जो स्वर्गवासी है, हमारा आदरणीय है, उनको कांग्रेस में रहने के बावजूद यहाँ से बार बार विधायक भी बनाया, एमपी भी बनाया, सीएम भी बने, लेकिन इनके पुत्र ने, चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने, लंबी मत कीजिएगा, मुद्दे पर आइए। सिर्फ मुद्दे पे इसीलिए आऊँगा कि क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी ने जैसे जनता के साथ इन्हें ईडी का डर दिख गया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जनता ने आपको कांग्रेस में विधायक क्यों बनाया था, आपके पिताजी की वजह से बनाया था, उनने अच्छे काम किए उसकी इसके लिए बनाया था। इन्होंने ईडी का डर दिख गया कि भाई इसको बीजेपी जेल में डाल देगी। सब उन बातों पर मैं बाद में आऊँगा। आपके कांग्रेस के विधायक थे, अब आप चाहते हैं दोबारा आपकी कांग्रेस के विधायक बने,
कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में रहते हुए विकास नहीं करा पाए, लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे। तो अब कांग्रेस का अगर विधायक आता, मेरा सवाल सीधा यही है, कांग्रेस का विधायक दोबारा जनता बैठा देती है, आप लोग सब बिठा देते हैं, तो क्या वो बदलाव कर पाएगा, क्या वो विकास कर पाएगा? मेरा सवाल छोटा सा। सर अगर आप फ्यूचर देखें, आगे आने वाला समय देखें, 2024 देखें, 2024 देखें, कांग्रेस की यहाँ कांग्रेस की सुई 2024 पर अटकी हुई है। मुझे लगा था कि जगमीत भाई नहीं बता सके, वो सज्जन बता पाएंगे, लेकिन वो भी नहीं बताए। दो सरपंच साहब हैं, 2024 में हुड्डा साहब को लाना है, इसलिए वोट चाहते हैं, लेकिन मुद्दा 2022 है। 2022 में क्यों लाना चाहते हैं, ये सवाल अब भी जो का तो है। ये सेमीफाइनल है, रिहर्सल है। विकास हो पाएगा? विपक्ष में अगर आदमपुर विपक्ष में रहता है, विकास होगा। सब मेरा छोटा सवाल, एक मेरा सिर्फ एक, जनता पूरी हरियाणा की सिर्फ ये जानना चाहती है, क्या विपक्ष में आदमपुर रहता है, विकास होगा? मैं आपकी बात से पहले 20 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा, 20 सेकंड में, कि ये लोकतंत्र व्यवस्था है। आदमपुर का चुनाव आदमपुर की जनता नहीं चाहती थी, ये कुलदीप बिश्नोई जी ने ये थोपा हुआ चुनाव है। तो लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ना पड़ेगा, और उस प्रक्रिया के अंदर जेपी जी हमारे उम्मीदवार हैं जो भारी मतों से जीतेंगे। और रही बात विकास की, जब आपकी नियत होगी, आपके पास एक नेतृत्व होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा एक नेतृत्व होगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आदमपुर की जनता को कि यहाँ पे विकास की गंगा अवश्य बहेगी। भव्य बिश्नोई कहते हैं कि हम सत्ता में बैठेंगे, हम सरकार के साथ बैठेंगे, बीजेपी में हम हैं, हमें आप विधायक बनाएंगे तो सीधा विकास होगा। तो कहीं ना कहीं आप भी मोहर लगाते हैं उस बात पे। मैं भाई साहब, पत्रकार महोदय जी, वह तो हमारा छोटा भाई है। आप ये बताइए, क्या सिर्फ परिवार, वो किस पैरामीटर पे खड़े होकर नेतृत्व में आज आए हैं? किस पैरामीटर में, कौन सा उसने संघर्ष, जमीनी संघर्ष? उनके पास कमल का फूल है, उनके पास मनोहर लाल खट्टर है। इसी नाते वो कहते हैं मैं विकास कराऊंगा। ये बात है उनकी, और कोई बात नहीं है। पिछले 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा भव्य जी ने, ये बात सही है उनकी? क्या ये सही है? लोग, जनता उससे सहमत होगी क्या? जनता इस बात को नहीं मानेगी, वो विपक्ष में जाएगी, बिल्कुल जाएगी। आदमपुर विपक्ष में जाएगी। आज उनके सहयोगी जेजेपी है, जेजेपी के जो विधायक, चुने हुए विधायक है, वो सरेआम ये कह रहे हैं कि जेजेपी में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, जेजेपी के जो विधायक के हल्के हैं वहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा। तो आप कैसे कह सकते हो कि इनके सहयोगी बनने के बाद यहाँ पर विकास होगा? देखिए ये सब। सर एक बात लगाओ, अगर हमारे यहाँ से विधायक था कुलदीप बिश्नोई, और आगे फिर बना देंगे इसको, इससे अच्छा हम जेपी को बनाएंगे। काम तो उसको करना नहीं, हम ये सोचेंगे आगे हमारी सरकार बनेगी। देखिएगा जगमीत भाई खुल के बात कहते हैं, भाई काम तो होने नहीं है, मतलब ये तो संतुष्टि है कि काम तो होने नहीं। मेरे सुनो जी, अभी कुलदीप बिश्नोई है ना जी, ना तो काम कभी करता है ना कोई और। यहाँ से जयप्रकाश जीतेंगे तो पूरे हरियाणा में लहर पहुँचेगी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे। ये पूरा हरियाणा जानता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे तो विकास होगा। मतलब विकास होगा, अगर अब यहाँ से रास्ता तय होगा 2024 का, मतलब इसको आप प्रैक्टिस मैच की तरह देख रहे हैं। ये हमारा सेमीफाइनल में जनता को, आदमपुर की जनता को क्यों पीछना चाहते हैं आप? अपनी रियासत जगमीत भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना सही है, हमारा सेमीफाइनल है जी, हमें खेलने दो। अब जनता को तय करना है, जनता को ये तय करना है कि ये सेमीफाइनल खेलना है या फिर उसको सरकार में बैठना है। अब जनता क्या राय रखती है, क्योंकि भव्य ये बात कहते हैं कि हम कमल के फूल के पार्टी में हैं, हम सरकार के साथ हैं, मनोहर लाल खट्टर का हमारे ऊपर हाथ है। अगर आप हमें विधायक बनाएंगे तो जो हल्का है, हल्के की कायाकल्प हम कर देंगे। हम पहले विपक्ष में थे, ये दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता किस पर मोहर लगाती है, क्योंकि जयप्रकाश के साथ भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा है। और अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा टीम की ये गाड़ी है, यहाँ पर लगातार उनके गाने बज रहे हैं, और कुछ देर में दीपेंद्र हुड्डा पहुँचेंगे, उनसे भी बात करेंगे। बस बने रहिए आप बने रहिए आप हरियाणा आज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सहयोगी अजीत के साथ यशपाल कंचन।